من الثمرات رزقا Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. Welcome back to my channel. It's Friday today और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है कि ऑलमोस्ट सुबह के 11 बजे के करीब नाश्ते वगैरह से हम लोग फ्री हो चुके हैं और तो आज काफ़ी सनी वेदर था तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, आज के व्लॉग में आई एम गोना शेयर माय फ्राइडे रूटीन, ठीक है। और तो चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداء। खैर ब्रेकफास्ट के बाद जो पहला टास्क होता है वो मेरा होता है कि लिविंग रूम को थोड़ा टाइडी अप करना। और ज़ाहिर सी बात है मैं कोई बड़ा टास्क नहीं रखती हूँ फ्राइडे को अपना, बस ये कि यहाँ पर लिविंग रूम को थोड़ा सा सेट कर लूँगी और साथ में मैंने तिलावत लगाई हुई कि वो भी सुन रही थी और अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बस उनको सेट करके साइड पे रख दूँगी। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا खैर यहाँ पर जो है मैं बिरयानी बनाऊंगी आज फ्राइडे को, तो यहाँ पर उसी के लिए मैंने सोचा कि लैम निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दूँ, तो बस वही कर रही थी। और आजकल जो है वो ज़ोहर यहाँ पर यूके में 12 बजे हो जाती है, ठीक है। अभी कोई 11 बजे का 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था तो मैंने कहा कि प्रेस कर लूँ कपड़े, और आज मैं थोड़े से ज़्यादा कपड़े प्रेस करूँगी और ताकि जो है वो सेट करके हैंग करके अलमारी में रख दूँ। कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं ताकि वो, वैसे तो खैर उनका ऑफिस का जो होता है वो कपड़ों का इतना वो नहीं होता, जिस दिन वो मीटिंग वगैरह होती है तो उस दिन उनको जो है वो शर्ट्स चाहिए होती हैं, ड्रेस शर्ट्स, अदरवाइज़ जो है वो टी शर्ट्स ही उनके ऑफिस में आप पहन सकते हैं, तो ये उनको काफ़ी बेनिफिट है और उनको अच्छा भी लगता है। खैर तो यहाँ पर आज जो कपड़े थे तो बस उनके लिए मैं प्रेस कर रही थी नमाज के लिए। तो ये ड्रेस आज पहनूंगी, थोड़ी सी हल्की हल्की सर्दी है, ये कि वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ये पहन लेती हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने ये नहीं सूट पहना था तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। ये 2 पीस ड्रेस है, इसी ईयर में मैंने लिया था जनवरी में चिनियरी से। ये कलर कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहना था, तो मैंने जब ये ट्राई किया तो इट वाज लुकिंग अमेजिंग, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार ये ले लेते हैं। फ्राइडेज़ को वैसे मोस्टली मेरा ये होता है कि कुछ ज़्यादा मैं काम नहीं रखती हूँ, लाइक जैसे क्लीनिंग वगैरह का कोई टास्क नहीं मेजर नहीं होता, बस ये कि जो थोड़ा बहुत अपना लिविंग रूम वगैरह होता है उसको मैं वैसे ही टाइडी अप कर देती हूँ। और ज़ाहिर सी बात है आप डेली सफाई नहीं करते हैं यहाँ पर, बट ये कि मैं एक दिन छोड़ के ऑब्वियसली कर देती हूँ जब नीड होती है ऑब्वियसली, और डीप क्लीनिंग तो एवरी वीक या एवरी 10 डेज़ के बाद होती ही है लाजमी। तो खैर तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा अभी टाइम भी था फ्राइडे को, ऑब्वियसली इस तरह के टास्क कर लेती हूँ कपड़े वगैरह प्रेस करके, तो ये होता है कि भाई अलमारी में और मोस्टली जो इस तरह के जो ट्राउज़र्स होते हैं तो फिर आपको कभी होता है ना कि आपको किसी दिन निकलना है एंड देन यू और लाइक कि यार मतलब अब मैं क्या करूँ, कपड़े प्रेस करने, तो मैं उसी के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि इस तरह से 2-4 चीज़ें अपने लाइक शर्ट्स और ट्राउज़र इस तरह से प्रेस करके हैंग करके रख देती हूँ अलमारी में, तो बहुत सहूलत होती है। फिर आपको जो है वो लेज़ी नहीं होते हैं आप ऑब्वियसली, क्योंकि किसी दिन आपका किसी तरह का मूड होता है और फिर कपड़े प्रेस नहीं होना तो वो बहुत एक बुरी चीज़ होती है।
तो ये मेरी शुरू से ही आदत है हमेशा, मतलब मेरी वार्डरोब के अंदर जो है वो शुरू से मेरा ये एक टास्क है कि भाई कपड़े प्रेस मिलेंगे आपको, 2 से 3 एक्स्ट्रा सूट जो हैं लाजमी मिलेंगे कि आपको कहीं अचानक निकलना है या ऑफिस के लिए व्हाटएवर जो भी जहाँ पर भी आपको जाना है, आप आराम से निकालें एंड देन यू जस्ट गुड टू गो। नॉर्मली जो है वो ज़ाहिर सी बात जीन्स वगैरह तो प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये इस तरह के जो लूज़ ट्राउज़र्स होते हैं ना लिनन के, तो इनको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर तो बस ये कि यहाँ पर जो है अपने हस्बैंड के कपड़े भी मैंने कहा साथ में ही प्रेस कर दूँ, और वो भी सेम उनका भी यही होता है कि जो कॉटन पैंट्स होती हैं ज़ाहिर है उनको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो वैसे विदाउट प्रेस तो आप नहीं पहन सकते हैं। तो बस मैं उनके भी ऐसे ही कपड़े इस्त्री जो है वो करके रख देती हूँ, ताकि जो है उनके लिए भी ये एक इजी चीज़ हो जाती है कि भाई वो सुबह सुबह जब उनको ऑफिस आना होता है जिस दिन, तो आराम से जो है वो अपनी वार्डरोब से निकालते हैं एंड देन ही इज़ रेडी फॉर द डे। सो या तो नॉर्मली जो है उनके ऑफिस में टी शर्ट्स वगैरह अलाउ होती हैं, बट ये कि जब उनको किसी क्लाइंट से मीटिंग वगैरह करनी होती है तो उस दिन जो है उनको ड्रेस शर्ट्स वो ही उनको पहननी होती हैं। सो उस लिहाज से ही मैं प्रेस करके रखती हूँ हमेशा कि उनके लिए आसानी होती है, मेरे लिए भी इवन बहुत इजी रहता है। कभी ज़ाहिर सी बात है अचानक से उनको जाना है और आप भूल गए, तो इसलिए एक्स्ट्रा जो है वो हमेशा मैं प्रेस करके रखती हूँ। तो बस ये कि फ्राइडे को वैसे नॉर्मली कोई ज़्यादा इतने टास्क होते नहीं हैं, जैसे क्लीनिंग वगैरह का कोई ख़ास टास्क होता नहीं है, इसलिए मेरा यही होता है कि मैं कुछ कपड़े निकाल के प्रेस करके रख दूँ ताकि जो है पूरा वीक मेरे लिए जो है वो इस काम को करना ना पड़े। ऑलमोस्ट कपड़े प्रेस हो ही चुके थे। ये जो है ये शर्ट मैंने सफ़ायर से ली थी लास्ट ईयर, और ये मैंने कभी भी नहीं पहनी आज तक ना, इसका टैग अभी तक लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो यार ये भी प्रेस करके रख लूँ, वाइट शर्ट है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि इसको भी प्रेस करके रख लूँ, और प्रेस होते हैं ना तो आराम से आप निकालते हो और आप पहन लेते हो, तो आप लेज़ी भी नहीं होते हो कि यार मैं प्रेस करूँ तो एक चीज़ है, और फिर ऑर्गेनाइज भी लगती है आपकी वार्डरोब। खैर यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े और भी प्रेस करके रखे थे, तो ऑलमोस्ट ये माशाल्लाह से सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे जितने मुझे करने थे, और बस मैं इनको हैंगर्स में डाल के और वार्डरोब में अपने हैंग कर दूँगी। तो ये ग्रीन ड्रेस तो मैंने अभी पहनने के लिए निकाला था। खैर तो बस यहाँ से मैं जाके इनको वार्डरोब में लगा दूँगी, और तो यहाँ पर जो है मैं शावर लेने चली गई थी, और मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर जो है ना 12 बजे ज़ोहर हो जाती है, ऑलमोस्ट 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि 1 बजे तक 1 बजे से पहले नमाज़ पढ़ लूँ मैं, ताकि फिर इसके बाद कोई और बाकी टास्क हो तो वो भी कंप्लीट कर लिया जाए। जिन पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यहाँ पे I was a little skeptical about sharing my namaz thing, but then again I thought like it's my Friday routine, so as being a Muslim तो obviously लाजमी ये तो दिन होता है, और even though like शुरू से ही मैं देखते आ रही थी कि फ्राइडेज जो होता है ना, मतलब मेरी मदर के घर पे भी लाइक प्रॉपर एक दिन होता है कि यार मतलब एवरीबडी इज़ लाइक टेकिंग शावर्स एंड प्रेइंग ड्रेसन अप, और वो मतलब प्रॉपर तो और फिर सुन्नत भी है तो व्हाई नॉट। खैर नमाज से मैं फ़ारिग हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि बिरयानी आज बननी थी, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही थी, और बिरयानी जो है वो इसी तरह से बनाती हूँ, मैरिनेशन करके मैं रख देती हूँ, और फिर जब बिरयानी बनानी होती है ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि आपको जस्ट बाकी चीज़ें करनी होती है और लाइक आपकी बन जाती है। खैर तो वही कर रही थी, और फिर ज़ाहिर है लंच हमने स्किप कर दिया था, तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स काट रही थी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए।
तो इसी तरह से होता है। लंच हम बहुत कम करते हैं, मैं तो बहुत ही कम करती हूँ और हस्बैंड भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कि जब वो घर पे होते हैं तो फिर ये कि लंच में उनको जो है वो इस तरह से कोई फ्रूट्स काट के दे दूँ या कोई फ़िश फिले हो इस तरह से दे देती हूँ। खैर उसके बाद फिर 4-5 बजे का टाइम था शायद ये, तो फिर उनको कॉफ़ी चाहिए थी हस्बैंड को, तो उनके लिए मैंने कहा कॉफ़ी बना लूँ। और मैंने तो अब इस तरह से कर दिया कि दिन में सिर्फ एक बार ही कॉफ़ी पीती हूँ, या अगर टी का मूड हो तो मैं बस वो दिन में एक ही बार पीती हूँ, या तो चाय हो या कॉफ़ी व्हाटएवर। खैर तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी। तो वैसे तो खैर वो चाय वगैरह भी बहुत पीते हैं, लेकिन ये कि आज वो कह रहे थे कि मुझे कॉफ़ी बना के दे दो, तो मैंने कहा कि चलो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो खैर उनको मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है और मुझे भी मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, लिटरली मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि आई मेड रियली बेस्ट कॉफ़ी, यू नो, आई बिलीव इन इट। खैर तो बस ये कि कॉफ़ी बन चुकी थी, तो बस ये कि मैं अब हस्बैंड को दे दूँगी, वो कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और मैं अपने लिए कुछ और एक्टिविटी देख लूँगी, तो कोई छोटा मोटा काम या अपने लिए। तो खैर उसके बाद फिर ऑब्वियसली डिनर टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से बिरयानी के लिए मैं चीज़ें वगैरह कर लूँ। खैर यहाँ पर जो है ऑब्वियसली जब मैरिनेशन करके रखी होती है ना, तो बिरयानी बहुत क्विकली बन जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लैम की बिरयानी, और लैम की बिरयानी जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे सालन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और दूसरी साइड पे और राइस भी कुकर में बन रहे थे, और ये मैंने रायता और सैलड भी साथ में ही बना लिया था। तो खैर और यहाँ पर जो है फिर खाने वगैरह से हम फ्री हो चुके थे, और हम लोग इसी तरह से करते हैं, रात को जो है वो वॉक वगैरह के लिए निकल जाते हैं आराम से, जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स जितने भी मतलब हम मतलब ईज़िली आई कैन वॉक, तो बस रात में निकल जाते हैं और अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश जो है वो एयर होती है बाहर और बहुत मज़ा आता है। तो खैर बस वही वॉक वगैरह कर रहे थे एंड खैर तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जब चल रहे थे तो हमारे बिल्कुल आगे से ना एक वो मतलब रात को पता नहीं क्या वो मतलब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट वो रैट की तरह का होता है, तो वो बिल्कुल निकल कर आ गया रोड के ऊपर। खैर तो वो बेचारा जो है ना आगे से गाड़ियाँ गुजर रही थी और फिर मेरे हस्बैंड ने जो है उसको कहा कि मतलब कि कहीं इसकी डेथ ही ना हो जाए, तो उन्होंने उसको उठा के जो है ना फुटपाथ पे कर दिया। खैर तो मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और सी यू इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।